देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें टी न्यूज, खबर हर कीमत पर। जयपुर में शनिवार को शहर के वकील न्यायिक प्रणाली में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ आवाज उठाते नजर आए। हाल ही में घोषित राजस्थान हाई कोर्ट की एडीजे परीक्षा के परिणामों को लेकर वकीलों ने विरोध दर्ज कराया। उन्होंने अपने सभी कार्यों का बहिष्कार करते हुए कोर्ट परिसर में प्रदर्शन किया। दरअसल एडीजे परीक्षा परिणाम में केवल एक ही अभ्यर्थी का चयन हुआ, जिससे वकीलों में असंतोष फैल गया। वकीलों का कहना है कि यह चयन प्रक्रिया संदेहास्पद है और इसमें षड्यंत्र की आशंका है। उन्होंने मांग की है कि इस परीक्षा को तत्काल निरस्त किया जाए और निष्पक्ष तरीके से पुनः परीक्षा आयोजित की जाए। वकीलों का कहना है कि जिस प्रकार से परिणाम सामने आए हैं उससे यह साफ झलकता है कि पूरी चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं रखी गई। प्रदर्शन के दौरान वकीलों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि वे तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक सरकार और न्यायपालिका इस मामले को गंभीरता से लेकर ठोस कदम नहीं उठाती। वकीलों ने यह हड़ताल न्यायिक कार्यों पर असर डालती दिखी, जिससे कई मामलों की सुनवाई टल गई। प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे आंदोलन को और व्यापक रूप देंगे। टी न्यूज उदयपुर का हार्दिक अभिनंदन कि हमारे अधिवक्ताओं की एक ज्वलन समस्या और मांग यह है कि जिस प्रकार से एडीजे परीक्षा में केवल मात्र पूरे राजस्थान में एक व्यक्ति पास होना बताया गया। जुडिशरी पेपर देवे, जुडिशरी पेपर को जांचे और एक को पास करे और 50% एडवोकेट के 50% जजेस के, तो कहाँ ये व्यवस्था रही। और ये अव्यवस्था है और इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। जो सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जज है, उसके यहाँ 15 करोड़ रुपए मिल जाए, ऐसे व्यक्तियों को जांच दी जाएगी तो कहाँ हम स्टैंड करेंगे। और उन महाशय को वहां से हटाकर इलाहाबाद रख दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको के अधिवक्ताओं ने उनको कह दिया कि ये डस्टबिन नहीं है कि वो कचरे को हमारे डाल दी जाए। तो ये जुडिशरी पे विश्वास हर व्यक्ति का है, एक गरीब का है। कहीं सब हार जाता है तो जुडिशरी में आता है। तो जुडिशरी में आने के बाद अगर ये स्थिति रहेगी तो हम आंदोलन करेंगे और अधिवक्ताओं का जो राइट है उसको दिला करेंगे। आज पूरे राजस्थान में हर अधिवक्ता आंदोलनरत है और न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर रहा है। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान भी इसमें पूर्ण रूप से सहयोग करेगी। बार काउंसिल इंडिया से भी हम निवेदन करेंगे, परंतु ये जो परीक्षा हुई है उसको रद्द करके पुनः अच्छे तरीके से एग्जाम कंडक्ट करा जाए, जिसके सबको जो अपनी योग्यता रखता है उसको अपना स्थान मिले। न्याय कार्य में सहयोग अधिवक्ता ही करता है, गरीब को न्याय अधिवक्ता दिलाता है। यहाँ आज की स्थिति यह है कि टारगेट फाइलें लगाकर केवल फैसले किए जा रहे हैं, कोई निर्णय नहीं हो रहा है। निर्णय होता हुआ दिखना चाहिए। न्याय करने के लिए बैठे हैं, अन्याय के लिए नहीं, केवल फैसले डिस्पोजल के लिए नहीं बैठे। इस न्यूज के माध्यम से पूरे राजस्थान को और न्यायिक अधिकारियों को और राज्य सरकार को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो एडीजे परीक्षा हुई है उसको निरस्त करके पुनः अच्छे तरीके से अच्छे इंस्टीट्यूट से करी जाए। प्रश्न भी दूसरों से ही बनवाए जाए, कॉपियों भी अन्य से जांची जाए और उसके बाद निर्णय किया जाए। नहीं तो पूरे राजस्थान में आंदोलन त्वरित होगा और उसके जिम्मेदार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान सरकार और भारत सरकार और बीजेपी और बीजेआर होंगे। जय भारत, जय राजस्थान। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा वर्तमान में वर्ष 2025 में जो मुख्य परीक्षा एडीजे एग्जाम के लिए आयोजित की गई, उसमें बहुत आश्चर्यजनक तरीके से जो परिणाम आया, उस परिणाम में सारे न्यायिक मजिस्ट्रेट और सारे अधिवक्ताओं को फेल करते हुए सिर्फ एक व्यक्ति को इंटरव्यू के लिए पास किया। दुर्भाग्य का विषय है कि लंबे समय से इस प्रकार का एक षड्यंत्र अधिवक्ता डायरेक्ट किसी एग्जाम को आरएचजेएस का एग्जाम पास नहीं कर सके और अधिवक्ता एक अपर कोर्ट में स्थापित नहीं हो सके। इसका एक कुत्सित प्रयास छुपे हिडन तरीके से किया जा रहा है। वर्ष 2010 में बहुत
बड़ी धांधली हुई, सड़कों पे अधिवक्तागण निकले और उसके बाद में पूरी एग्जाम का परिणाम कैंसिल करना पड़ा। 2013 में एग्जाम हुआ, उसके बाद में लगातार बैकलॉग से भरने के कारण जो न्यायिक मजिस्ट्रेट थे उनके पदों को उनको प्रमोट कर लेते हैं अगेंस्ट द पोस्ट और उनको डायरेक्ट लगा देते हैं, और जबकि वास्तविकता में वो भी एग्जाम पास नहीं कर सकते। एक बहुत आश्चर्यजनक विषय है कि जो व्यक्ति एग्जाम में अपीयर हो रहा है उसी के बड़े पिताजी उस एग्जाम की कॉपियां चेक कर रहे हैं, वही एग्जाम आयोजित कर रहे हैं, खुद ही तो सैया न खुद ही कोतवाल न खुद ही चोर न खुद ही थानेदार। इस प्रकार की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था का विरोध ये अधिवक्ता समुदाय करता है। आज हमने यहाँ पे विरोध का प्रदर्शन किया और डीजे साहब की एब्सेंस में डीजे वन साहब को हमने राजस्थान के चीफ जस्टिस के नाम पे ज्ञापन दिया। हमारा ये बिल्कुल स्पष्ट मत है कि इस प्रकार की धांधली नहीं चलेगी, अधिवक्ताओं को समाप्त करने का प्रयास नहीं चलेगा। आने वाले समय में अगर ये ठीक नहीं होता तो हम वापस सड़कों पे उतरेंगे और हमारा अपने लिए न्याय प्राप्त करने के लिए हम निश्चित रूप से